ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। केवल 10 से 15 मिनट का समय लूंगा और 5 वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसके बाद अगर कल के एग्जाम में डीएस आता है तो आप लोगों का गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो पहले एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है, क्या वॉइस क्लियर है गाइज? क्या वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है गाइज? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी जल्दी फास्ट। ऑल ओके। तो सबसे पहले तो आप इसको देख लो, एक सेकेंड, ये इंस्ट्रक्शन अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये इंस्ट्रक्शन अपनी कॉपी में नोट कर लो। जल्दी से, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 5 क्वेश्चन कराने हैं इसके ऊपर। फास्ट इंस्ट्रक्शन नोट कर लीजिए सभी लोग। अगर हो गया तो डन लिख दो, फिर मैं सॉल्व कराऊं। हो गया नोट? डन। चलो, मेरी ये गारंटी है, शायद 5 क्वेश्चन प्री लेवल ही है, लेकिन 5 में से 5 लाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही, एक तरीके से मैं बात करूं, इम्पॉसिबल सा टास्क है। इम्पॉसिबल सा टास्क है 5 आउट ऑफ 5 लेकर आना। तो मेरा चैलेंज है, क्योंकि कल एग्जाम है, आ गया तो आपको करना है। एक क्वेश्चन होगा, मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के बाद ये ऐसे 5 ऑप्शन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके आगे 2 स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद 2 स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है, ऑर्डर रैंकिंग हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, सिटिंग हो सकता है, पजल हो सकता है। सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन है ये टॉपिक। सारे के सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन है ये टॉपिक। और जब भी आपको लगे कि भाई मेरे को सब कुछ आ गया रीजनिंग में, तो ये वाला टॉपिक निकाल कर बैठ जाना। ये आपको आपकी रियलिटी फेस करा देगा। जब कभी भी आपको लगे आपको रीजनिंग आ गई पूरी, तो ये टॉपिक निकाल कर बैठ जाना, ये आपको आपकी रियलिटी चेक करा देगा। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूं रियलिटी चेक वाला ये टॉपिक है, रियलिटी चेक। तो रियलिटी चेक ये कराएगा। क्या होगा, करना कैसे होता है, देखो, एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद उसमें कुछ पूछा गया, बताओ राम किस तरफ देख रहा है, या ए इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, ए किधर देख रहा है, बी किधर देख रहा है। उसके बाद 2 स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। आपने स्टेटमेंट 1 को सॉल्व किया, अगर 1 से आंसर आ गया तो 1 इज सफिशिएंट, लेकिन सेकंड इज नॉट सफिशिएंट। आपने सॉल्व किया, दूसरे से आंसर आ गया तो लिख देना सेकंड इज सफिशिएंट, फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। कभी कभी फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आएगा और सेकंड वाले से भी आंसर नहीं आएगा। मेरे पॉइंट को सुने, फर्स्ट वाले से भी आंसर ना आए और सेकंड वाले से भी आंसर ना आए, तब हमें दोनों को कंबाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब पहले वाले से भी आंसर नहीं आए और दूसरे वाले से भी नहीं आए, तो दोनों को कंबाइंड करना पड़ता है। और कंबाइंड करने के बाद अगर आंसर नहीं आया तो लिखना बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। कंबाइंड करने के बाद भी आंसर नहीं आया तो लिखना बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अगर कंबाइंड करने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद आंसर आ गया तो लिखना बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, लेकिन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये ऑप्शन है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आइदर और तब आता है जब पहले वाले से भी इंडिविजुअल आंसर आ जाए अलोन, और सेकंड वाले से भी इंडिविजुअल आंसर आ जाए अलोन, तब आइदर और आता है। यहां पर देख लो, अलोन, चाहे पहले वाले से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे वाले से, तब आइदर और आएगा। पहले मुझे एक बार कमेंट कर दो, क्या आपके दिमाग में
फिक्स हो गया ये, तो मैं क्वेश्चन कराऊं, वरना बाद में आप ही शोर मचाओगे, एक बार ऑप्शन और, एक बार ऑप्शन और, एक बार ऑप्शन और। फिर से देख लो, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, आइदर फर्स्ट अलोन और सेकेंड अलोन, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट या बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है भाई, चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय। चलो आ जाओ, केवल 5 क्वेश्चन। तो गाइज रेडी है चैलेंज के लिए? रेडी है? चलो तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, उड़ाओ। ओहो पता नहीं क्या आ गया, समझ ही नहीं आ रहा। देखो बताओ भैया, ए बी सी डी ई, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, आइदर फर्स्ट अलोन और सेकेंड अलोन, बोथ टुगेदर या बोथ टुगेदर आर नॉट, सॉरी बोथ नॉट वाला फोर्थ है, बोथ नॉट वाला फोर्थ, और बोथ टुगेदर 5। बताइए पहला क्वेश्चन आंसर बताइए। ए बी सी डी ई, देखो मजा आएगी आपको, खुद ही देखो, ए बी सी डी ई, ऑप्शन ए बी सी डी ई। चलो मैं सॉल्व कर लेता हूं भैया, सॉल्व करते हैं, आपने जो किया आपके ऊपर। क्वेश्चन है, लास्ट संडे ऑफ मार्च 2019 फेल ऑन विच डेट? संडे कब पड़ा था 2019 में? मार्च में। स्टेटमेंट फर्स्ट आई जो बता रही है फर्स्ट संडे 5 तारीख को था। भाई पहले संडे की डेट पता है तो आखिरी संडे मिल जाएगा, पता होना चाहिए कि मार्च में 31 दिन होते हैं। तो हमें ढूंढ कर नहीं निकालना, बस हम बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? हाँ बता देंगे भाई, बता देंगे। क्या बताएंगे? लास्ट संडे 5, 7, 12, 7, 19, 26, 26 को पड़ेगा। कह रहे लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वाज फ्राइडे। भैया 31 तारीख अगर फ्राइडे है तो आखिरी संडे निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो आइदर फर्स्ट अलोन और सेकेंड अलोन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही हो गया जरा कमेंट बॉक्स में? ऑप्शन नंबर 5 नहीं, ऑप्शन नंबर 5 भी कर रहे हैं भैया। अभी तो बताया, चाहे फर्स्ट वाले से अलोन सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ रहा है, सेकंड वाले से अलोन सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ रहा है। तो आंसर आएगा आइदर फर्स्ट अलोन और सेकंड। कितने बच्चों का सही हो गया? 5 आउट ऑफ 5 में एक पहला स्टेप आपने आगे बढ़ा दिया, फर्स्ट ट्रू। मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। और ये मत कहना ये रीजनिंग का पार्ट, ये तो भैया डेली लाइफ का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट नहीं, तो डेली लाइफ का पार्ट है। कैलेंडर में अगर 5 तारीख पता लग जाए कि संडे को 5 तारीख को संडे है मार्च में, फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ, मतलब मार्च महीने का फर्स्ट संडे 5 को है, तो आखिरी संडे बता दोगे? हाँ। अगर आखिरी 31 तारीख को संडे पता लग जाए तो भैया पहला आखिरी 31 तारीख को फ्राइडे है तो संडे पता लग जाएगा। हाँ, तो आइदर फर्स्ट अलोन और सेकंड पर मूव करते हैं। मेरा सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। समय शुरू होता है अब। वाओ, मजा आएगी। देखो फास्ट फास्ट, केवल 5 क्वेश्चन। ऑर्डर रैंकिंग आपको आता होगा ना? लाओ चेक कर ले आता है कि नहीं। ऑर्डर रैंकिंग चेक कर ले, आइए ऑर्डर रैंकिंग चेक कर लेते हैं। 5 ऑप्शन ए बी सी डी ई, फर्स्ट, सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, बोथ नॉट, ऑप्शन डी है बोथ नॉट, और ऑप्शन ई बोथ रिक्वायर्ड। बताइए, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, सॉरी फर्स्ट सेकेंड बोथ नॉट या बोथ? वाह वाह वाह, एम डी बोथ रिक्वायर्ड, शशिकांत बोथ, आतिश बोथ। मजा आ गया। आपकी परफॉर्मेंस है ना लाजवाब है, लाजवाब। जितने लोगों ने कहा बोथ रिक्वायर्ड, बहुत ही जबरदस्त आंसर किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ सर आप ले आए एक दिन पहले क्वेश्चन, वरना हमारा क्या होता हमें ही पता है। बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रीजन सर हमारे कॉन्सेप्ट ही खराब है, हम क्या करें सर, हमारे कॉन्सेप्ट ही खराब है, हमें याद नहीं रह पाती। कल एग्जाम में अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना बनती है कुछ। आइए देख लेते हैं टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में। ए इतने नंबर पर लेफ्ट से, बी इतने नंबर पर राइट से, नहीं पता लगा हटाओ। 5 मेंबर है ए और बी के बीच में, नहीं पता लगा हटाओ। दिमाग लगाओ। दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। कौन कौन से चेक कर लेते हैं। दो केस बनेंगे भैया, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला। सही है, दो केस बनेंगे। तो हमें नहीं पता वो मैक्सिमम वाला पूछ रहा है या मिनिमम वाला, तो आंसर करना पड़ेगा बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ओहो, ध्यान ही नहीं रहता। कितनी चीजें नन्ही सी जान, कितना ध्यान रखे हैं, कितना ध्यान रखे सर। ओवरलैप भी तो होगा, और ओवरलैप का केस भी अब भी, चलो अब भी बता दो। ओवरलैप केस का पता कैसे लगता है जरा बताना, याद दिलाओ जरा एक बार। ओवरलैप केस का पता कैसे लगता है, जरा आइडिया होगा कुछ, बताओ जरा। ओवरलैप केस कैसे पता लगता है? तो जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू से मिड की वैल्यू का डिफरेंस अगर 2 है तो 2 आंसर आएंगे ही आएंगे, मतलब सी एंड डी वाला। चेक करो मिनिमम वैल्यू कितनी है भैया, कौन पढ़ाई करे, कौन मेहनत करे यार। अच्छा हुआ सर आप क्वेश्चन ले आए। मिनिमम वैल्यू ए लेफ्ट साइड से 7, बी राइट साइड से 9, तो ए हुआ 7 वाला। भैया 7 है मिनिमम वैल्यू। अब चेक कर लो 7 ये है और मिड में है 5, तो डिफरेंस 7 और 5 का 2 है, तो 2 आंसर आएंगे, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। अच्छा याद आ गया, आ गया याद, ओहो आ गया। कितने लोगों को याद आ गया? याददाश्त कमजोर है ना, याद दिलानी पड़ती है। बेहतर है एग्जाम से पहले सारी चीजें याद आ जाएं, जिनका भी कल एग्जाम है। ठीक है, याद आ गया। मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस एटलीस्ट 2 का होना चाहिए या 2 से भी ज्यादा, तो मिनिमम भी आता है और मैक्सिमम भी आता है। तो उसने कौन सा पूछा है हमें क्या पता, तो उसको मिनिमम वाला बताओगे, मैक्सिमम सीधा लिख दो, हमें नहीं मालूम। सी एंड डी बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पर चलता हूं, थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पर 5 क्वेश्चन में 2 में तो गुगली हो गई तुम्हारी, अभी 3 और बचे हैं। आज का बेस्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाला सबसे बेस्ट है। शायद ये तो 20% का भी सही आ जाए तो बात है। तो गाइस चैलेंज को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तगड़ा करते हैं। जिनके अभी तक 2 में से 2 हैं उनके लिए तीसरा क्वेश्चन बाउंसर आने वाला। लीजिए, आइए 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 आइए, आपके लिए पूरी तैयारी है। 5 क्वेश्चन से 5 नंबर दिलवा रहा था ना मैं, तो 5 नंबर लाने में दिक्कत तो बहुत आएगी। आइए, आज का बेस्ट क्वेश्चन। चलिए भाई 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 तो चले गए। हाँ बिल्कुल सही प्रीति, मिनिमम मैक्सिमम नहीं बताया। फास्ट, टोटल 5 क्वेश्चन कराने हैं। थैंक यू सुरभि। बताओ भैया, तीसरा क्वेश्चन है ये, 2 तो हो गए। ऑप्शन ए, ला ऑप्शन बताता हूं भैया, ऑप्शन बताता हूं। ऑप्शन फिर से, कितनी मेहनत करवाओगे। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड अलोन, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, और लास्ट बोथ टुगेदर रिक्वायर्ड। ए बी सी डी। मजा आ रही है वैसे आपके आंसर देखकर मुझे, वैसे 1-2 ने सही भी किया है। आइए
आइए आपके आंसर का है इंतजार, बताइए भाई। चलो फास्ट। ऑप्शन ई बोथ टुगेदर, बोथ रिक्वायर्ड। चलो आइए 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 आइए, मजा आ रही है, बहुत अच्छे। आप भी गिन लेना, कमेंट्स स्टोर हो जाते हैं। आपके जैसे मैक्सिमम लोग यहां नजर आएंगे, क्योंकि सही वाले तो गिन सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके। आइए, आपको बोल रहे टोटल कितने स्टूडेंट हैं इन चारों में से, 4 लोगों में से कितने लोगों ने एग्जाम पास किया। फिक्स वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यू चाहिए, फिक्स। इन 4 में से कितने लोगों ने एग्जाम पास किया। पहला स्टेटमेंट आया कि ये वाली बात सही है। कौन सी बात सही है, कह रहा है इसने और इसने एग्जाम पास किया। तो एक बात मुझे बताओ, जब इन दोनों ने एग्जाम पास किया, ये बात सही है, ए ने पास कर लिया, बी ने पास कर लिया, लेकिन सी ने पास किया या नहीं किया, डी ने पास किया कि नहीं किया, हमें नहीं मालूम। तो आंसर लिख दिया कैंसिल, किस वाले से हम नहीं बता पा रहे भाई कितने लोगों ने पास किया, हमारे पास कंफर्म वैल्यू नहीं है, कंफर्म। सेकंड पर गए, सेकंड पर गए, लिखा हुआ था ये वाली बात झूठ बोल रहा है ये। ओहो, ये तो बात ही झूठ है। जब बात ही झूठ है तो आंसर कहां से बता दोगे, हटाओ। जब बात ही झूठ है तो तुम कैसे आंसर निकाल लोगे। तो पहला वाले से भी गलत, दूसरे से भी गलत, दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाकर देखा। आइए, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, अब दोनों को हमने मिलाने की कोशिश की। पहले वाले से 2 पता तो लग गए, दूसरे वाले से कह रहा है इन दोनों में से एक ने एग्जाम पास किया, लेकिन ये तो बात ही झूठ है। तो अब दोनों ने एग्जाम पास किया, दोनों ने एग्जाम नहीं पास किया, हमें कैसे पता। दोनों ने एग्जाम पास किया, दोनों ने नहीं किया, हमें कैसे मालूम। तो चारों ने एग्जाम पास किया, चारों में से 2 ने एग्जाम पास किया, कैसे बताएं, हमें नहीं मालूम। बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। हमें फिक्स वैल्यू चाहिए, डीएस के अंदर हमें फिक्स वैल्यू चाहिए होती है, पॉसिबिलिटी नहीं। इसलिए तो 5 ऑप्शन दिए, केवल पहले से आ रहा है, केवल दूसरे से आ रहा है, पहले वाले से इंडिविजुअल और दूसरे वाले से इंडिविजुअल आ रहा है, दोनों को मिलाकर नहीं आ रहा है, दोनों को मिलाकर आ रहा है। और आपको क्या आ रहा है, आपको भी दिख रहा है, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। दोनों को मिलाकर भी आंसर, हिंदी में दोनों सही है, कोई बात नहीं, चलो तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर तो बात ही खत्म हो जाती ना। बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, वरना तो क्वेश्चन का मजा ही नहीं आता। अब देखो सारा का सारा ब्लेम, देखो कितने कितने तुम एहसान फरामोश लोग हो, एफर्ट पर ध्यान नहीं किया, बस वहां हिंदी में असत्य का सत्य हो गया, तो सबने सीधा ब्लेम इसी पर कर दिया। अच्छा, इसीलिए गलत हुआ है। तुम बेटा एक काम करते हैं, तुम्हें बोनस नंबर दे देते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है, अगर बाकी 4 के 4 सही हैं तब आप अपना ये वाला भी सही मान लेना, ठीक है। अगर आपके बाकी 4 के 4 सही आए तो ये वाला भी सही मान लेना। आप रियलिटी तो देख लो, सब तो हिंदी से नहीं कर रहे थे ना। आगे बढ़े, सच बताइए, एफर्ट नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, दिल पर हाथ रखकर बताओ। रात के 9 बजे आपके साथ 5 क्वेश्चन लेकर आया था, लेकिन एक भी हवा में सॉल्व नहीं होगा। 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्शन आती है ना आपको, आओ डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट चेक करा लेता हूं आपके। डायरेक्शन आती है ना, डायरेक्शन आपको, अब 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक डायरेक्शन का, एक ब्लड रिलेशन का, फिर नमस्ते। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है। चलो चले भाई, अब सही कर लेना तुम। ऑल दी बेस्ट, तैयार हो। अब भी दोनों, 2 कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन गारंटी से आपने दोनों सही कर ली, आपका गलत नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन पर पहले चलते हैं, ये लीजिए, आइए आइए, डायरेक्शन का इंतजार है। एक कह रहा है ऐसा एग्जाम में आया तो होगा, बेटा मैंने तो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे, तुम्हें टफ लग रहा है क्योंकि तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो।
बताओ, फर्स्ट, सेकेंड, प्रतिभा सेकेंड, आइदर और, बोथ रिक्वायर्ड, आइदर और। मजा आ रही है ना? हाँ देखो, चलिए आइए, हो तो गया ना। अब आप खुद देख लेना, ये तो प्लस का क्वेश्चन है, ये वाला बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, प्लस में कराता हूं उसको। आइए, क्वेश्चन है टी कहां पर है, अगर हम देख जी के रेस्पेक्ट में देखें, टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, पहले वाले पर गए, कह रहे एच नॉर्थ ऑफ जी, एच इज नॉर्थ ऑफ जी, पी इज ईस्ट ऑफ एच, पी इज ईस्ट ऑफ एच, टी इज साउथ ऑफ पी। जैसे ही ये कर दोगे तो 0 नंबर आएंगे, सॉरी माइनस में नंबर आएंगे। टी साउथ ऑफ पी, तो टी यहां रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा, या और आगे निकल जाएगा, हमें नहीं पता। तो टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, नॉर्थ ईस्ट लिखें, ईस्ट लिखें, या साउथ ईस्ट लिखें, हमें नहीं मालूम। ओहो, पहले वाले से कुछ नहीं पता लगा, सेकंड पर चलते हैं। सेकंड, जी ईस्ट ऑफ एच, जी ईस्ट ऑफ एच, एंड एच इज वेस्ट ऑफ टी, एच इज वेस्ट ऑफ टी, यहां से भी वेस्ट और यहां से भी वेस्ट। ओहो, टी कहां पर है जी से देखें तो ईस्ट आंसर करें या वेस्ट, फिर से नहीं पता। ओहो, सी एंड डी। अब दोनों को मिलाएं, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत होगा, दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों को क्या खाक मिला पाओगे? पहले वाले में कह रहा था एच नॉर्थ में है, दूसरे में कह रहा है एच वेस्ट में है, तो पहले यही डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो कंबाइंड ये हो ही नहीं सकता। बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। मैंने अपनी पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद ये 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको दिखने में 5 क्वेश्चन होंगे, मुझे इनको ढूंढने में कि कौन से 5 करा दूं 1 घंटा लग गया अप्रॉक्स। आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दिख गए ना, कितने हिले हुए हैं कॉन्सेप्ट आपके, ये आपके ऊपर है। चले, लास्ट क्वेश्चन, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। आखिरी क्वेश्चन, लाइक पड़ोसी करेगा, इतनी मेहनत से क्वेश्चन कराए गए हैं। आखिरी क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, आखिरी क्वेश्चन। चलो करो, चलो। ये आखिरी क्वेश्चन है, बस 5 ही लेकर आया था मैंने, पहली का ये 5 कर लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी के लाइक चाहिए यार, 1700 बच्चे अप्रॉक्स देख रहे हैं, सबके लाइक्स चाहिए मेरे को। आइदर और, नाइदर नॉर, अर्चना आइदर, शुभम नाइदर, रंजना फर्स्ट, ऑप्शन नन। ओहो, आइए भाई, आखिरी क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए के बारे में बताना है, ए कौन है ना, ए कौन है। बी इज फादर ऑफ सी, बी पिताजी हैं सी के, बी इज फादर ऑफ सी, एंड यही बी इज फादर ऑफ सी, और यही बी इकलौते लड़के हैं ए की मम्मी के, ए की मम्मी के इकलौते लड़के हैं, तो ए कौन हो गया, सिस्टर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए सिस्टर ऑफ बी। फिर से देखो, थोड़ा नीचे को बनाता हूं, बी पिताजी हैं सी के, बी फादर हैं सी के, और इकलौते लड़के हैं ए की मम्मी के, ये ओनली सन है
ए की मम्मी के ओनली सन, तो ये कौन होगी? फीमेल। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए इज सिस्टर ऑफ बी। पहले वाले से तो पता लग गया, दूसरे पर चलते हैं। बी ओनली सन ऑफ डी, बी इकलौता सन है डी का। डी कौन है? डॉटर है किसकी? ए के फादर की। ए के फादर की डॉटर, लेकिन ए कौन है? पता नहीं, मेल है या फीमेल, सी एंड डी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो इस बार ए का जेंडर क्लियर नहीं है। ओहो, ओनली फर्स्ट सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये रही मेरी मेहनत, आपको मेरी तरफ से कल के एग्जाम से जाने से पहले का गिफ्ट, कि अगर आप कल एग्जाम में जाएं तो शायद आ जाए तो आप कर लें। इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान दें। एक बार अपना स्कोर कार्ड भी बता दीजिए, एक बार अपना स्कोर कार्ड भी बता दीजिए कि आपने कितना स्कोर कर पाए। और रियल में एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा, ठीक है। और जिसने भी अभी इससे पहले की वीडियो ना देखी हो, है ना, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो जिसने भी, कौन सी वाली, कौन सी वाली बता देता हूं, बैंकर्स वे पर जाना। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो करी थी, कौन सी वाली करी थी बताता हूं, वीडियोस में गए। ये कहां गई? ये रही, ये इम्पॉसिबल मस्ट वॉच बिफोर एग्जाम, 15 से 17 मिनट की एक वीडियो है, जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो मैंने करी है ये, तो मोटिवेशनल वीडियो, जिसने नहीं देखी जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलो ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर 5 तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको अभी भी लगता हो उसके कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो मौका हाथ से जाने ना पाए। 5 अक्टूबर से आईबीपीएस क्लर्क प्री का बैच स्टार्ट है। मेरी क्लास वहां 3 बजे है, अरुण सर की क्लास 12:15 पर है और विशाल सर की 1:30 बजे। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2-2.5 महीने का समय उड़ा डालेंगे। जिसको मेंस की तैयारी करनी है तो 2 घंटे मैं पढ़ा रहा हूं मेंस, 2 घंटे अरुण सर और 2 घंटे विशाल सर। आइए मेहनत से पढ़िए, आपको हम यहां पर भी पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा वही लोग उठा पाते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ना मैं ना आपके फैमिली मेंबर्स। देखिए आपकी कितनी तैयारी है, और एटलीस्ट अपने करियर के लिए सही डिसीजन का चुनाव करें। तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट। जिनका भी कल एग्जाम है, मैं उम्मीद करूंगा आप बढ़िया से एग्जाम करके आएंगे, और जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सिखाए गए हैं जरूर अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, बढ़िया करके आइए, बिल्कुल एग्जाम को फोड़ डालिएगा, अपने ऊपर यकीन कीजिएगा और एग्जाम उड़ा दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट वंस अगेन। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.